तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.2। ठीक है ना। तो गाइस हमने 8.1 का पूरा जो प्रश्नावली है वो हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देख लो। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हमको प्रश्नावली 8.2 हल करना है तो हमको एक चीज आना चाहिए, और वो क्या है? वो है इसका वैल्यू। किसका वैल्यू भाई? ये वाला। ये जो वैल्यू दिया है ना, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको नहीं याद है ना तो भूल जाइए कि को क्वेश्चन आप लोग इसमें का लगा पाओगे। एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं लगेगा अगर ई वैल्यू आपको नहीं याद होगा। तो सबसे पहला काम भैया, ई वैल्यू आपको क्या करना है? याद करना है। उसके बाद हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है, आप लोग चाहते हो कि हम लोग इसे कैसे निकाल लें, तो मैंने एक इस पे वीडियो बनाया है, आप लोग जाके उस पर देख सकते हो, या तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए अपने प्रश्नावली को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान निकालिए। मतलब हमको मान निकालना है। साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, प्लस साइन 30 अंश, कॉस 60 अंश, इसका मान। तो चलिए निकालते हैं इसका मान। अब देखिए यही क्वेश्चन है हमारा। क्या है? साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। यही है, हमको इसको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो हम कैसे हल कर सकते हैं? देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो सबका वैल्यू आपको क्या करना है? रखना है। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना है? तो आप कहोगे सर 3/2 होता है, तो यहाँ पर आप रख दोगे 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए इनटू का मतलब गुणा होता है। कॉस 30 अंश का मान भी होता है √3/2 ना। अब प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है भैया? 1/2 होता है। अब देखिए इनटू है मतलब गुणा लगाना है। और cos 60 अंश का मान भी कितना होता है? 1/2। तो आप 1/2 लिख दोगे। ठीक, अब क्या करना है? अब गुणा कीजिए। देखिए √3 का गुणा √3 में करेंगे तो खाली आएगा 3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। अब बात आती है कि √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा कैसे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए अगर √3 है और उसका गुणा हम करते हैं √3 में, तो आना चाहिए रूट में 9, तो आएगा रूट में 9। लेकिन इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? तो लिख सकता हूँ। और स्क्वायर से रूट खत्म होता है तो आएगा 3 ना। तो इसीलिए भैया एक रूल बनाया गया है कि अगर रूट के अंदर सेम सेम संख्या है तो वही संख्या उतार देंगे और रूट हटा देंगे। ठीक है ना। तो रूट के अंदर सेम सेम संख्या है तो वही संख्या उतार दो और रूट हटा दो। तो यहाँ से आ गया 3/4 प्लस 1 का गुणा 1 में करोगे 1, और 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4। अब हर बराबर है, अंत को जोड़ देंगे, 3 1 4, अब बटा के 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। और यही हमारा पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो ये देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले दूसरा क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है? 2 tan² 45 अंश, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसको हमको क्या करना है? हल करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम भैया, क्वेश्चन क्वेश्चन को हमको क्या करना है? लिखना है। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर कहा जाएगा 2 tan² 45 अंश, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक, अब क्या होगा? देखिए मेरी बात ध्यान से। अब इसको हल कीजिए। देखिए 2 है, 2 रहने दीजिए, गुड़े tan 45 अंश का मान होता है 1, और यहाँ पर लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है ना। प्लस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? तो आप कहोगे रूट में 3/2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। साइन 60 अंश का मान 1/2, सॉरी रूट में 3/2 ना, रूट में 3/2, और इसका भी स्क्वायर है। ठीक है ना, कर दिया आप। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2, प्लस रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4,
माइनस रूट में 3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4। अभी दोनों सेम है, कट जाएंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा सिर्फ कितना 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, आसान था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि भैया cos 45 बटे के सेक 30 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं भैया, आसान है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को लिखना। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। इधर क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सवाल को लिख लें भाई। तो कहाँ गया सवाल मेरा यार, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 45 है ना, 45 लिखिए बटा में सेक 30 है, सेक 30 लिखिए प्लस कोसेक 30 है तो उसको कोसेक 30 लिख लीजिए। ठीक है ना, इसी को हल करना है आपको। तो चलिए आसानी से हम लोग हल कर देंगे इसे। तो सबसे पहले वैल्यू रखेंगे। देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ रखेंगे 1/√2 बटा के सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2। ठीक है ना, अब इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत होगा आपको। ठीक है ना, अब देखिए ये पता नहीं क्या आ रहा है, देखिए ये क्या है, कमेंट में बताइएगा क्या है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से हो गया 1/√2, ऊपर से बचा। अब यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से अब हम इसका करेंगे बटे का जोड़। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 प्लस √3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2√3 बटे के √3 का गुणा 1 में करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 3, इतना आ जाएगा। अब इसके आगे हल कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बटा के √2 गुणे, अब भाई जो रूट में 3 है वो कहाँ जाएगा ऊपर, और भाई यहाँ से हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा कि नहीं। कैसे, तो हम लोगों को एक नियम पता है कि देखिए ये बटा है, बटा के नीचे जब बटा रहता है ना तो उसका ऊपर गुणा हो जाता है। तो 1/√2 पहले ही से था, तो है जो √3 है इसका ऊपर गुणा होगा, तो ऊपर गुणा होगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/√2 गुणे में √3, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ से 1 बचेगा प्लस यहाँ से 2 कॉमन किए तो √3 बचा। कोई दिक्कत ना दिक्कत। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, तो 1/√2 गुणे के √3 बटे के 2, इसको हम लोग √3 और प्लस 1 भी लिख सकते हैं। और 1 प्लस √3 को √3 + 1 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सा हल करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 2 नहीं है उसको आगे लेंगे और इसका इसमें गुणा है √3 का ना अंदरवा गुणा करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 का पहले गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √3। ठीक है ना, बटा का, अब यहाँ से बचेगा 2, कोष्टक में क्या बचेगा √2 का गुणा √3 में तो √6 प्लस √2 का गुणा 1 में तो √2 आ जाएगा ना, इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए मेरी बात, अब आपको क्या करना है, यही जो है ना इसी का आपको कर देना है परमेयीकरण। क्या कर देना है, परमेयीकरण। परमेयीकरण कैसे करते हैं, तो है जो आपका है ना ये, इसी का आपको ऊपर नीचे गुणा करना है, लेकिन ये प्लस में है तो आपको खाली माइनस में लिख देना है। तो √6 माइनस √2, यहाँ से हो जाएगा √6 माइनस √2। ठीक है ना, अब आप √3 का गुणा √6 में करेंगे तो √18 माइनस √3 का गुणा √2 में करेंगे तो √6
बटा, यहाँ 2 पहले ही से था, रहने दीजिए। अब देखिए √6 प्लस √2, √6 माइनस √2 आया ना। तो हमको क्या करना है, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस इसका स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ से √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, ठीक है ना। तो अब जो √18 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं। देखिए 18 को अगर हम काटें तो 2 से कटेगा, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 कम 3। अब देखिए जोड़ा बना ना, जिसका जोड़ा बना वो बाहर, तो मतलब 3 बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर। तो 3 रूट में 2, 18 को लिखेंगे, और माइनस रूट में 6 पहले ही से है, बटा का इधर से 2, स्क्वायर से रूट खत्म तो 6 बचा, 6 माइनस यहाँ से क्या बचा 2। ठीक है ना, तो आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 रूट में 2 माइनस 6 रूट में, बटा के 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 दूना के 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना गाइस। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक करते चले, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो बोला है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 कि भैया साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश और सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश, इसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं, आसान है ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को लिखना, पहला काम हुआ है क्वेश्चन को लिखना। ठीक है ना, पहला हमारा काम वही है भाई, क्वेश्चन को लिखना, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे समझेंगे तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो ये कौन सा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 और इसको हल करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया साइन 30 प्लस टेन 45, ठीक है, माइनस कोसेक 60 अंश बटा में यहाँ से क्या हो जाएगा सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। यही है, इसी को क्या कर देना, हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सबका वैल्यू रखते हैं ना। तो भैया साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 रख दो, 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 रख दो, माइनस कोसेक 60 अंश का मान होता है 2 रूट में 3, तो 2 रूट में क्या हो जाएगा 3, हो गया। अब नीचे का वैल्यू रखते हैं, सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो 2 रूट में 3 प्लस कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है। ठीक है ना, हमने सबका वैल्यू रख दिया। अब आगे देखिए क्या होगा। ठीक, अब आगे क्या होगा, इसके नीचे अगर हम 1 मान लें और इसके भी नीचे 1 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो सबसे पहले ऊपर वाला हल करेंगे ना। तो ऊपर वाला हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, हमको इसका लेना होगा एलसीएम। तो 2 1 और रूट में 3 का एलसीएम कितना आता है, तो भैया आता है 2 रूट में 3, इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा 2 रूट में 3, 2 रूट में 3 एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हाई जो 2 नहीं है इसका इसमें भाग देंगे 2 रूट 3 में। तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 खत्म, खाली रूट में 3 बचेगा, और रूट में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा रूट में 3 प्लस 1 का भाग इसमें देंगे तो यह आएगा 2 रूट में 3, और 2 रूट में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 रूट में 3 आता है, माइनस रूट 3 का जब भाग इसमें करेंगे तो रूट 3 खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा 2, और 2 का इसके ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 4। ठीक, ये हम लोगों का पहला कर लिया ऊपर वाला। अब इसके नीचे वाला हल करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लगाएंगे, यहाँ से इसके नीचे से अगर रूट में 3 2 1 का कॉमन करें तो फिर वही 2 रूट में 3 कॉमन हो जाएगा,
और बटे, अब √3 का भाग इसमें देंगे तो √3 से खत्म, बचेगा 2, 2 का गुणा 2 में भैया 4, प्लस 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 खत्म, बचेगा √3, और √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आएगा, प्लस 1 का भाग इसमें करेंगे तो 2√3 आएगा, और 2√3 का गुणा 1 में करेंगे तो 2√3। अब देखिए 2√3, 2√3 खत्म, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे देखिए, यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट में, देखिए 1 थे √3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 थे √3। कहने का मतलब ऐसे समझो, 1 थे सेव यहाँ है, यहाँ 2 थे सेव है, तो 3 थे सेव होगा ना, और सही 1 थे √3 है खाली, यहाँ पर 2 थे √3 है, तो मिला के कै थे होगा, तो जोड़ेंगे तो 3 थे √3 आ जाएगा, और माइनस का 4, यहाँ से बचा 4, और प्लस का √3, 2 √3, अब जोड़ा था 3 √3 आया था, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए ध्यान से, अब इसके आगे क्या होगा, अच्छा ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 √3 माइनस 4, और बटा के 3 √3 और प्लस का 4, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। खाली जो ये वाला था इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा। अब इधर हल करते हैं, इसका करेंगे परमीकरण, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर करते हैं परमीकरण। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 √3 माइनस 4, और बटे के 3 √3 प्लस 4 है ना, इसका परमीकरण करेंगे तो क्या होगा, 3 √3 माइनस 4 बटे के 3 √3 और माइनस का 4, ये हो जाएगा ना। अब देखिए ये 2 बार है ना, 3 √3 माइनस 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 √3 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, बटे, अब देखिए 3 √3 प्लस 4 एक बार प्लस में है, और 3 √3 4 एक बार माइनस में है, तो a² माइनस b² का फार्मूला क्या आता है, a कोष्टक में a प्लस बी, a कोष्टक में a माइनस बी। कहने का मतलब इसको एक बार स्क्वायर, मतलब 3 √3 a का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। फिर एक फार्मूला a² माइनस b² का क्या होता है, वो होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है। अब देखिए ये जो था ना इसी पर लगा है, ये ऊपर वाला, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, अगर a इसको मानो और इसको मानो b, इसको a मानो इसको मानो b, तो देखिए a प्लस बी फिर a माइनस बी आया है ना, तो लिखेंगे a² माइनस b², a² का मतलब 3 √3 का स्क्वायर, b² का मतलब 4 का स्क्वायर, बस हो गया ना। अब इसको तोड़ेंगे इस पे, तोड़िए a का स्क्वायर मतलब 3 √3 का स्क्वायर, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 2a का मान 3 √3 गुणे b का मान 4, बटा, देखिए 3 √3 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ 3 √3 तोड़ूं, देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा तोड़ के बताता हूँ। 3 √3 का स्क्वायर है ना, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 त्रिक कितना होगा 27, मतलब 3 √3 का मान कितना है 27, तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 27, ठीक है ना। तो इसकी जगह लिखेंगे 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए 3 √3 है, इसका मान भैया हमने निकाला 27, प्लस 4 का स्क्वायर कितना है 16, माइनस 2 3 6 और 6 चौका 24 √3, अब बटा के कितना 27 में से अगर मैं 16 घटाऊँ तो कितना आ सकता है, 27 में से 16 घटाऊंगा तो 11 आएगा, कितना आएगा 11, तो यहाँ लिख दूंगा 11, ठीक है ना। अब आगे देखिए 27 में 16 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 43, 43 माइनस 24 √3 और बटा के क्या हो जाएगा 11, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक करते चले, अगर आप चैनल पर भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है हमको पढ़ाने में आपको, ठीक है ना भाई। तो
गुरु दक्षिणा यही है कि गुरु दक्षिणा तो वैसे मैं लूंगा नहीं आपसे, फ्री में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना भाई। आप लोग इतना तो हेल्प मेरा कर ही सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इधर देख लेते हैं, इधर है ना। तो कौन सा क्वेश्चन आपने लगाया था, ये वाला लगाया था ना, चौथा। अब आता है पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 से एक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, ठीक है ना। और फिर साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, इसको हमको हल करना है। चलिए हल करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बट्टा में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, यही है, इसी को हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए सबका वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है, 5 है तो रखेंगे 5 गुणे में। अब का 60 का वैल्यू कितना होता है, आप कहोगे 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4 गुणे सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 का मान मतलब सेक 30 का मान होता है 2 बटा के रूट में 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 10 45 अंश का मान तो पता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब साइन स्क्वायर 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 करके इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान होता है रूट में 3/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत यहाँ थे। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, आगे देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 4 प्लस, अब यहाँ से क्या बचा 4 गुणे में 2 का स्क्वायर होगा 4 और बटे रूट 3 का स्क्वायर खाली 3 होगा, काहे कि हाई वाले स्क्वायर से हाई रूट खत्म हो जाएगा तो खाली 3 बचेगा, ठीक है ना, माइनस 1 का स्क्वायर 1 का होता है बटे में 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर खाली 3 आएगा बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। कोई दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत, ठीक है ना। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग। अब आगे देखिए क्या होगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5/4 प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे 16/3 माइनस 1 है, इसके नीचे एक अपने से मान लेंगे, ठीक है ना, बटा के देखिए हर बराबर है अंत को जोड़ देंगे तो 3 1 4 और बटा के 4 कटेगा 1 आएगा। तो जब भैया नीचे 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमारा यहाँ से आया क्या, तो हमारा यहाँ से आया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, यही आया है। और बस इसी को हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको इधर करते हैं और भाई जो है थोड़ा सा इसको ऊपर लिख के हल कर देते हैं ना एलसीएम लेके। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5/4 ना प्लस 16/3 और माइनस 1/1 है, बस एलसीएम लीजिए। अगर हम इसका एलसीएम ले 4 3 4 3 12, एलसीएम 12 हो जाएगा। बस अब भाग दीजिए, 4 का भाग करेंगे 12 में 3 और 3 का गुणा ऊपर 5 में तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 प्लस 3 का भाग 12 में 4
और 4 का गुणा 16 में 16 चौका 64 माइनस 1 का भाग 12 में 12, 12 का गुणा 1 में तब 12 आ जाएगा आपका। ठीक है ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 15 64 को तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 79 माइनस 12 और बटे के का है 12। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? ना दिक्कत। तो अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और नीचे कितना है भाई 12 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब हमको सही विकल्प चुनना है। पहला है 2 10 30 अंश प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, इसको हल करना है और हमको बताना इसमें से कौन सा आंसर है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। कौन सा बड़ी बात है जी, इसको हल करना कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। तो भाई कल क्या है, तो कल है टीचर डे। ठीक है ना। तो आप सब जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, वो हमें टीचर डे का कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है ना। अपने सर को बधाई दे दो यार टीचर डे का। खाली पढ़ी जा रहे हो तुम लोग। टीचर डे का बधाई तो दोगे। मैं कल लाइव आऊंगा। ठीक है ना। 1 मिनट के लिए लाइव आऊंगा लेकिन आऊंगा। ठीक ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है दूसरा का पहला। क्या है 2 10 30 अंश बटे के 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। तो बस इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या करेंगे 2 गुणे में 10 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बटा के 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान 1/√3 और स्क्वायर है भैया तो स्क्वायर कर दीजिए इसका। कोई दिक्कत भाई? नहीं दिक्कत। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आप आगे देखिए इसके 2 का गुणा 1 में 2 बटा के √3 फिर बटा के 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा के √3 का स्क्वायर 3। काहे काहे क्या है जो रूट है ना स्क्वायर को क्या करेगा कट कर देगा, मतलब स्क्वायर रूट को कट कर देगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अब इधर हल करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ से होगा 2√3, यहाँ से होगा 2√3। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और 3 में 1 जुड़ेंगे तो आएगा 4। तो मतलब इसके नीचे आएगा 4 और बटा के कितना भैया 3, यह आएगा बराबर। यहाँ से हमारा बचा 2√3। अब देखिए बटे के नीचे बटे है ना तो हाई 3 कहाँ जाएगा ऊपर और ये वाला 4 कहाँ आएगा नीचे। तो भैया इसको काट देंगे 2 से, 2 दूना के 4, तो ऊपर से बचा 3 और नीचे से बचा 2 और हाई वाला बचा रूट में 3, इतना बच गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हाई जो 3 है इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं। देखिए अगर 3 है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट में 3 और गुणे के रूट में 3 बराबर कितना होता है भाई, तो बराबर 3 ना होता है। तो आप कहोगे हाँ सर, तो जहाँ 3 है हम वहाँ पर रूट में 3 और रूट में 3 दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट में 3 और गुणे के रूट में 3 और बटा के 2 रूट में 3। देखो भाई रूट में 3 से रूट में 3 खत्म, बचा क्या हमारा यहाँ से, हमारा बचा है और रूट में 3/2। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि रूट में 3/2 किसका वैल्यू होता है, तो कहोगे सर साइन 60 का। किसका होता है इसमें साइन 60 का, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा साइन 60 वाला। तो साइन 60 वाला कौन सा ऑप्शन है इसमें देखेंगे तो साइन 60
ये है, ठीक है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। देखिए बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश का मान इसमें से बताइए कौन है। तो चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना, इसको आप लोग बहुत ही इजी समझ जाओगे, एकदम इजी है, ढेर इजी है इतना, ठीक है ना, ढेर इजी दे दिया है। कोई बात नहीं, फिर दिया है तो हमको तो लगाना पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश, यह है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बटे के 1 प्लस फिर 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर बराबर। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा के 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे देखिए क्या होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 0 में किसी भी जब हम 2 में इसका भाग करेंगे 0 में तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि साइन 2a और बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर। तो हम हाई जोन साइन 2a है ना, तो a का मान हम कितना रखें कि दोनों बराबर आ जाएं, 0 रखें कि 30 रखें कि 45 रखें कि 60 रखें। तो इसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले एक एक वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, a की जगह ना 0 रख के चेक करते हैं कि अगर दोनों बराबर आ गया तो वही वाला आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले a की जगह क्या रखते हैं 0। चलिए हल करते हैं, उसको चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं दोनों साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये, और क्वेश्चन हमारा तीसरा होगा ये वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा होगा, ये तीसरा होगा। क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a, ठीक है ना। तो हमको a बराबर क्या रखना है, तो a बराबर रखना है 0, a बराबर क्या रखना है 0। तो रखिए 0, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 गुणे एक जगह 0 बराबर यहाँ पर 2 साइन 1 जगह 0, तो यहाँ तो हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2 का गुणा 0 में करोगे तो कितना आएगा 0, साइन 0 आ गया। फिर यहाँ से 2 गुणे साइन का गुणा 0 में करोगे तो 0। अब साइन 0 का मान होता है 0 बराबर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो कहने का मतलब a बराबर 0, तो आंसर क्या होगा 0 अंश इसका, ठीक है ना। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला इसका। अगला वाला क्वेश्चन है कि 2 10 30 अंश 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बराबर कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम भैया क्वेश्चन लिखना। तो ये कौन सा है, ये तीसरा होगा, तो ये कौन सा होगा भैया, चौथा, चौथा है ना, हाँ जी, बताते चलिएगा। तो 2 10 30 अंश, यह है ना, 2 10 30 अंश बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा 2 गुणे 10 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/√3 बटा के
1 माइनस फिर 10 30 अंश का मान 1/√3 होगा। और भैया है स्क्वायर तो लगा दो आप क्या स्क्वायर। कौन दिक्कत ना दिक्कत भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 का गुणा 1 में तो 2 और √3 यहाँ से बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर खाली 3 आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट को काट देगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा बटा के 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2 और बटा के 3 यह आ जाएगा। अब इधर हल कर देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 गुणे। अब भाई जो 3 है एकदम ऊपर जाएगा। अब भाई 2 नीचे आएगा तो हाई वाले 2 से 2 खत्म। तो बचा हमारा क्या हमारा बचा ऊपर से 3 और नीचे √3। ठीक है ना। अब भाई जो 3 है मैंने आपको बताया था कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो जब इसका गुणा करते हैं तो 3 ना आता है तो हाई वाले 3 को हम ही ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से √3 और गुणे के √3 और नीचे बटा के √3 पहले ही से है एक है। तो हाई √3 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा कितना आ जाएगा खाली √3। अब मुझे बताओ √3 किसका मान होता है। तुम कहोगे सर 10 60 का होता है तो यहाँ पर लिख दोगे 10 60 अंक और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चलिए। ठीक है ना भाई। बार बार कह रहा हूँ यार कर देना लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई 4 तो अभी बाद में है 3 है। यदि 10a + b बराबर रूट में 3 और 10a - b बराबर 1/√3 तो b और a का मान मतलब a और b का मान निकालना है। बस इतना समझना है आपको। ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 मिनट में आपको बताऊंगा। कितने मिनट में 1 मिनट 1 मिनट उसको क्या कहते हैं 1 मिनट। ठीक है ना। चलिए लगाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि भैया 10 कितना है 10 a + b। तो गाइस आज मेरा BA का रिजल्ट आया है। तो मैं BA में पढ़ता हूँ और आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ। तो आज मेरा BA का जो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है वो आया है आपका 68%। ठीक है ना। कितना आया है 68%। तो आज मेरा प्रैक्टिकल भी था और देखिए मुझे कल स्कूल में भी पढ़ाता हूँ और मैं कल स्कूल भी नहीं जा पाऊँगा क्योंकि कल मेरा प्रैक्टिकल सब लोग रख दिए हैं। ठीक है ना। इसीलिए मैं नहीं जा पाऊँगा अपने स्कूल में भी। तो यहाँ से है √3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ये पहला क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन एक है तई है एक क्या और क्या है एक के है 10a - b बराबर 1/√3 फिर 10a + b बराबर इसको हल कीजिए। तो 10 ये √3 किसका मान होता है तो कहोगे सर 10 60 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 60। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ना। अरे भाई ये दिया था हाई √3 10 60 का मान होता है तो 10 से 10 खत्म। तो a + b बराबर कितना आ गया 60। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको हल कीजिए तो यहाँ से होगा 10a - b बराबर 1/√3 किसका मान होता है 10 30 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 30 अंश। तो हाई 10 से 10 खत्म। तो a - b बराबर कितना आ गया 30। समीकरण नंबर 2। अब इसी को हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा समीकरण 1 है a + b बराबर 60। समीकरण 2 का है
a माइनस बी बराबर 30। यही है, इसी को हल कर देना है। ठीक है ना। ई कौन था? ये आपका समीकरण 1 था। ई कौन था? ये समीकरण आपका 2 था। इसी को हल करना है। देखिए प्लस का बी माइनस का बी खत्म, और यहाँ से बच जाएगा ए कितना है भैया 2a, तो 2a बराबर 60 30 हो जाएगा कितना 90। तो इसे 2 से 90 को काट देंगे तो आ जाएगा 45। तो a बराबर कितना आ गया 45। ठीक है ना। तो हमको a का मान मिल गया कितना 45। अभी हमको किसका मान निकालना है b का। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यही जो a का मान है, हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, तो हमको b का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a का मान आपको जिसमें मन होगा उसमें रख दीजिएगा। a का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, 1 में रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर कितना है 60 है। समीकरण 1 यह है। a की जगह कितना रखना है 45, तो यहाँ से हो जाएगा 45 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60। तो b बराबर कितना होगा 60 है, ये 45 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से b का आंसर कितना आ जाएगा 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। a का मान 45 और b का मान कितना आ गया 15। कोई दिक्कत भाई? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन है ऑप्शनल वाला, सत्यासत्य छांटने वाला। तो चलिए छांटते हैं। देखिए बोला है कि पहला क्वेश्चन साइन ए प्लस बी जौन होगा उस साइन ए और साइन बी के क्या बराबर होगा, ये हमको बताना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको अब यहाँ बताता हूँ। ठीक है। तो भाई क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है ना। इसको क्या करते हैं भाई, हटाते हैं और एक नया पेज लेते हैं। तो ये हटा लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला था, किसका पहला भैया, चौथा का पहला है। किसका पहला है, चौथा का पहला है कि यदि साइन ए प्लस बी जो है वो क्या साइन ए प्लस साइन बी के बराबर हो सकता है। इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि साइन ए प्लस बी साइन ए और साइन बी के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का कुछ मान ले लेंगे। मान लीजिए ए का मान मैंने क्या लिया, ए का मान आप मान लो 30 ले लो और बी का मान आप 60 ले लो। अब रख के हल करो। अगर दोनों बराबर आ गए तो होंगे, अगर दोनों बराबर आ गए तो नहीं होंगे। दोनों बराबर आ गए तो होंगे, दोनों बराबर नहीं आएंगे तो नहीं होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तो हो जाएगा साइन ए का मान 30 बी का मान 60, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है भैया, साइन 90 का मान होता है 1। तो इसका आंसर 1 आ गया। अब इसको हल करो, इसको हल करो भाई, देखो दोनों बराबर आ रहे कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए का मान 30 प्लस साइन बी का मान 60, साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान √3/2। ठीक है ना। यही है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा √3 प्लस 1 और बटा के 2, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि हाई 1 और हाई √3 प्लस 1/2 क्या बराबर हैं। तो आप कहोगे सर ये तो बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। मतलब ये जो हमारा कथन है ना वो क्या है, वो है असत्य। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए आगे क्वेश्चन है कि यदि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो भाई इसको मैं आपको दिखाता हूं तब आपको पता चलेगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा इधर इधर आपको ये थोड़ा सा पैराग्राफ में दिखाऊं।
अब देखिए यहाँ पर हमको ये साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन था कि यदि हम साइन थीटा का मान बढ़ाए तो साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि होती है, मतलब थीटा का मान बढ़ाए तो साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है कि नहीं। तो देखिए अगर हम इसका मान बढ़ाए, जैसे यहाँ पर पहले 0 है, 1/2 है, 1/रूट में 2 है, 3/रूट में 2 है, फिर 1 है, मतलब साइन थीटा का मान क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन काश थीटा में ऐसा नहीं होता है, काश थीटा में उल्टा होगा, इसमें घटता चला जाएगा। देखिए 1 से 0 आया मतलब घट रहा है, और इसमें 0 से 1 आ रहा है मतलब बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब साइन थीटा में मान बढ़ेगा और कॉस थीटा में घटेगा। पता चल गया। अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या पूछा था आपसे, इसमें पूछा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आपने अब यहाँ सीखा कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है और काश थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, वो घटता है। तो ई वाला जो हमारा ऑप्शन ई का है भैया, ई वाला ऑप्शन हमारा भैया ई का है, सत्य है। मतलब साइन थीटा, अगर हम थीटा के मान में वृद्धि करें तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा, ठीक है ना। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है तो नहीं होती है, ई का है, ये असत्य है। अभी आपने पढ़ा ना कि वृद्धि नहीं होती है। अब देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अगर हम थीटा का कोई भी मान ले लेते, क्या ये दोनों बराबर आएंगे, हमसे यह पूछा है। तो ऐसा संभव नहीं है। देखिए अगर मैं साइन 30 का थीटा का मान लूँ तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, और कास 30 अंश का मान होता है √3/2। तो दोनों बराबर हो गए नहीं। तो कहने का मतलब इहो का है असत्य है, ठीक है ना। a बराबर 0 पर कॉट a परिकलित नहीं है, मतलब अगर मैं यहाँ पर a की जगह 0 रखूँ तो कॉट 0 का जो मान होता है वो परिकलित नहीं है, ई बोला है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कॉट 0 का मान कहाँ है, हैया काट है, हैया 0 है, इसका मान देखिए अपरिभाषित मतलब परिकलित नहीं है, मतलब ये कथन का है, सत्य है। तो हम लोग क्या कर देंगे उसको भाई, सत्य कर देंगे ना। तो यहाँ पर इस कथन को हम लोग क्या कहेंगे, सत्य है, लास्ट वाला, ठीक। और ये अभ्यास हम लोगों का होता है खत्म। तो अगर गाइस आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक उसको ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो मैं उसका नाम लूँगा वीडियो में, जो जो हमें कमेंट करेगा, ठीक। धन्यवाद।